हाय दोस्तों, मैं आपसे इंस्टा फेसबुक पर बताता रहता हूँ कि आईपीओ में अप्लाई करें, नया आईपीओ आया है। लेकिन ये आईपीओ होता क्या है दोस्तों? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके थ्रू कोई भी कंपनी जो नई आती है स्टॉक मार्केट में वो पैसा जुटाती है। साथ ही साथ वो अपने धंधे को बहुत ज़्यादा मतलब बड़े स्केल पे ले जाने के लिए पैसा जुटाती है। उसके थ्रू वो अपने बिजनेस को प्रमोट करती है, पब्लिक से पैसे जुटाती है। हजारों करोड़ों रुपए, 10,000 करोड़ रुपए इस प्रकार से आईपीओ आते हैं। जैसे हाल ही में स्विगी का आया, जोमेटो का आया था। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले छोटे स्तर पर काम करती है, उसके बाद बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए आईपीओ के थ्रू पैसे जुटाती है। अब ये आईपीओ में अप्लाई कैसे करें? आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको जैसे कि डीमैट अकाउंट होना सबसे जरूरी है। उसके बाद आईपीओ के लिए जैसे कि डेट निकलती है कि अब स्विगी का है 6 नवंबर से 8 नवंबर तक चलेगा। अब इस दौरान इन डेट के बीच में आपको अप्लाई करना रहता है। अब इसमें अलग अलग तरह से अप्लाई करते हैं। जैसे रिटेल इन्वेस्टर रहते हैं, उसके बाद शेयर होल्डर कोटा में भी अप्लाई करते हैं। जिनके पास जैसे कि स्विगी कंपनी है, उसका शेयर एक शेयर भी पड़ा है पहले से, लगभग एक डेट रहती है उससे पहले से अगर वो पड़ा है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में, तो आपको शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। साथ ही साथ पहले जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर का रहता है, उसका शेयर होल्डर कोटा, बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई, इस तरह से आईपीओ में अप्लाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरी रहती है। अब दोस्तों, उससे फायदा क्या होता है? अब आईपीओ में अप्लाई करने से फायदा ये रहता है, जैसे कि कोई अच्छी कंपनी आई, अभी बिजनेस चल रहा है, ईवी, एनर्जीज, इन कंपनियों का शेयर जो ट्रेड कर रहे हैं बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे हैं। अब जैसे कि मान लो भारी एनर्जी का आईपीओ आया, अब उसमें अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाता तो वो अच्छा खासा लिस्ट हुआ, लगभग 60% 70% उसने गेन लिस्टिंग के दिन बनाया। अब उसमें जैसे कि मान लो कोई भी शेयर है, कोई भी कंपनी है, वो ट्रेड आईपीओ में आने से पहले उसने एक आईपीओ में अपना शेयर का एक भाव फिक्स किया, जैसे कि 370 रुपये। अब वो लिस्ट हुआ 400 से ऊपर, तो आपको एक ही दिन, 3 दिन के अंदर, जिस दिन लिस्ट होगा उस दिन आपको, जो मान लो 370 के हिसाब से आपने 3,70,000 रुपये के शेयर खरीदे, और उसकी वैल्यू जब लिस्टिंग गेन मिला उसे तो 400 से ऊपर चला गया शेयर का प्राइस, तो आप कम समय में आईपीओ के थ्रू अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। इसलिए लोग आईपीओ में निवेश करते हैं। अब इसमें मुश्किल रहता है, आईपीओ में अप्लाई तो करते हैं, अलॉटमेंट मिलना जरूरी रहता है। अलॉटमेंट मिलने के लिए आपको पैन कार्ड के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है। आपके फैमिली में जितने भी पैन कार्ड हों, आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट कर सभी के पैन कार्ड से अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, अलग अलग पैन कार्ड से, अलग अलग डीमेट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे, उसमें चांस ज़्यादा रहेंगे, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी कि आपको अलॉटमेंट मिले। अच्छी कंपनी रहती है तो उसमें अलॉटमेंट के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अलॉटमेंट मिलता है। और जैसे कि बहुत सी कंपनी अच्छी कंपनी नहीं है, जिनमें मार्केट में उनकी अभी ज़्यादा डिमांड नहीं है, तो उनमें अप्लाई करेंगे तो आपको अलॉटमेंट आसानी से मिल जाएगा। लेकिन उसमें यह रहता है, रिस्क इतनी रहती है कि मान लो नेगेटिव गेन मिल गया कंपनी को, लिस्टिंग नेगेटिव हो गई, तो आपका अमाउंट डूब सकता है, लॉस हो सकता है उसमें। तो इस प्रकार रहता है आईपीओ का फंडा। अब आपको उसमें आईपीओ में क्या रहता है कि जैसे कि 6 नवंबर से 8 नवंबर तक कोई कंपनी का आईपीओ आएगा, आपने उस टाइम पे आपको अप्लाई करना रहता है। उसके बाद 1-2 दिन लगते हैं अलॉटमेंट में। अगर अलॉटमेंट हो गया तो आपको, जैसे कि 12 तारीख को लिस्टिंग होगी, आपको बीच में अलॉटमेंट मिल गया तो आपके डीमेट अकाउंट में जो शेयर रहेंगे वो आ जाएंगे। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो आपका जो फंड रहता है वो ब्लॉक कर दिया जाता है 2-3 दिन के लिए। उसके बाद वो आपके अकाउंट में, जो बैंक अकाउंट है, उसमें फंड को वापस डाल देती है सेबी। तो ये रहता है ब्रोकर के थ्रू अलॉटमेंट। आईपीओ में अप्लाई करते हैं, अप्लाई होने के बाद, अलॉटमेंट मिलने के बाद आपको शेयर मिल जाएंगे। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो आप उन शेयर्स को, लिस्टिंग होती है उस दिन, आप उनको
बेच सकते हैं। अगर अच्छा खासा अलॉटमेंट मिल गया तो अलॉटमेंट के बाद मतलब लिस्टिंग गेन अच्छा खासा मिल गया तो आप उसको बेच सकते हैं उसी दिन, लिस्टिंग के दिन। बाकी अगर नेगेटिव में रहा तो आप उनको रख कर कुछ दिनों बाद बेच सकते हैं, जब आपका लॉस कवर हो जाए या प्रॉफिट में आ जाए। लेकिन आपको मैं सलाह दूंगा कि आप ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जो मार्केट में जिनकी अभी उस टाइम पे डिमांड हो। जैसे अभी ईवी, एनर्जीज, इन कंपनियों की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इनका जो भी आईपीओ आ रहा है वो हमेशा कुछ लिस्टिंग गेन देकर गया है। और उसमें मुश्किल रहती है आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने की। अलॉटमेंट मिलने के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे अलॉटमेंट पा सकते हैं, कैसे मतलब अधिकतर आईपीओ में हमें अलॉटमेंट मिल सकता है। उसमें भी कुछ ट्रिक है। पैन कार्ड अलग अलग लगाकर अलग अलग डीमैट अकाउंट से आप अप्लाई करेंगे तो आसानी रहेगी। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा आईपीओ क्या होता है, कैसे अप्लाई करते हैं।